Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. कानपुर लोकसभा क्षेत्र में और हम इस वक्त मौजूद हैं नवीन मार्केट में। कानपुर का काफी फेमस मार्केट है। शाम को जो है लोग यहाँ पर जरूर आते हैं शॉपिंग करने के लिए। आइए यहाँ पर जो व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं, उनसे हम बात करते हैं कि आखिरकार व्यापारियों के मन में क्या कुछ चल रहा है, क्या रुझान चल रहा है, कौन सी पार्टी को लेकर जो है वो क्या कुछ सोच रहे हैं। सर, आपका नाम? लोकेश कुमार चावला। तो चावला जी, कानपुर में किसकी हवा ज्यादा लग रही है अभी? मेरे हिसाब तो रमेश अवस्थी जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्हीं की हवा ज़्यादा लग रही है कि ये बाकी तो सारे लड़ ही रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है। लेकिन रमेश अवस्थी को लेकर तमाम आरोप लगते हैं। उनके पहले वीडियो वायरल हुए कि पहला आगमन हुआ और पहले आगमन में माला किसी और को पहना दी गई। उनको लेकर कहा जाता है कि वो बाहरी हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बाहरी की जहाँ तक बात आती है ना, हाँ धोखा हो सकता है। बाहरी की जहाँ तक बात आती है तो आप देखिए, आप बाहरी शब्द इसलिए नहीं यूज़ कर सकते कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं, वो भी तो बाहरी हैं। अभी वहाँ पर साजिद खान नाम के एक शख्स जो है मेयर चुने गए लंदन के, वो भी तो बाहरी हैं कि वहाँ के पैदाइश थोड़ा ना की है। इसी तरह आप अमेरिका की राष्ट्रपति देख लिए, उपराष्ट्रपति देख लिए कमला हैरिस, वो भी भारतीय है। तो हमें खुशी होती नहीं होती है? तो भारतीय हम अपना शासन, हम वहाँ जाके शासन कर सकते हैं। हम इंग्लैंड में जाके शासन कर सकते हैं, अमेरिका में जाके शासन करते हैं। अगर यहाँ कोई बंदा बाहर से आ गया, वो भी हमारे देश का, हमारे शहर का नहीं है, बाहर हुआ है, तो उससे क्या हम लोग बाहरी हो गया? नंबर एक, मोदी जी भी तो क्या नाम है गुजरात से बनारस में आए हुए हैं, क्या वो बाहरी हैं? ऐसा नहीं है, ये लोगों का अपना भ्रम है। हमें मोदी जी का साथ देना है। भारतीय जनता पार्टी जो कि हमारी इस समय पार्टी है, सही मोदी जी का कार्य सही चल रहा है। तो आप मतलब बीजेपी सरकार को, मतलब उनके जो पीछे के कार्य हैं वो प्लस आगे आने वाली, मतलब अब वोट डलने के बाद सरकार बनेगी, लेकिन क्या आप मांग करते हैं, क्या आपकी डिमांड्स हैं कि सरकार कैसी होनी चाहिए? सरकार जो मोदी जी का कार्य है, किसी तरह की कोई भी कमी मेरे हिसाब से तो नजर नहीं आ रही है। जो हमारे मेजर मुद्दे थे, जैसे आप 370 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, धारा 370 यही कहा करते थे लोग। वो हिंदुस्तान का टुकड़ा होने के बाद भी, हिंदुस्तान का एक स्टेट होने के बाद भी कहते थे कि यहाँ पर ये 370 नहीं हटाई जाएगी, उनकी नदियाँ बह जाएंगी और क्या नाम है, इसको हाथ लगाना, बारूद को हाथ लगाना, मोदी जी ने हटा दिया। ये उनकी एक कामयाबी है। इसी तरह आप उनको देख सकते हैं, राम मंदिर का मुद्दा जो 500 साल से चल रहा था, 5 साल में उन्होंने निपटा दिया। क्या पहले नहीं निपट सकता था? पहले भी सरकारें आई, उनका भी बहुमत, उनका भी लोकसभा में बहुमत इससे ज़्यादा था, पर वो नहीं निभा पाए क्योंकि उनकी विल पावर नहीं थी। मोदी जी में विल पावर है, जिसका नतीजा ये मुद्दा सुलझ गया और ये देश के विकास की तरफ एक कदम है। क्योंकि ये रोज लड़ाई का मुद्दा था, ये खाली मंदिर का मुद्दा नहीं है। लोग कहें कि ये वो हो गया, मंदिर बन गया, ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, लेकिन कानपुर की जनता के लिए जो है, कानपुर लोकसभा क्षेत्र में विकास की अगर बात करें तो पिछली सरकारों में जो है आप जो विकास हुए उससे संतुष्ट हैं? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट हैं। आप देखिए, मेट्रो चल रही है, मेट्रो का काम कितनी जोर से चल रहा है। आने वाला समय ही ऐसा आ गया है कि हर बंदे को बिल्कुल एडवांस चाहिए, हर चीज़ एटमॉस्फियर एडवांस चाहिए, बातें एडवांस चाहिए, काम एडवांस चाहिए। आप कल्याणपुर से यहाँ परेड तक आया करते थे, नवीन मार्केट तक आया करते थे, जो आपको 1 घंटा लग जाता, वो काम 10 मिनट में हो सकता है, 10 मिनट में हो जाता है मेट्रो के जरिए। ये एक विकास की बात है कि ये अभी विकास हो आगे चल रहा है, मेट्रो और आगे चल रही है, पूरे कानपुर में चल रही है। पिछले दिनों में देख रहा था, ये CSA और बर्रा 8 वगैरह वगैरह सब जगह जा रही थी। ये एक विकास की बात है और ये कानपुर के लिए प्लस पॉइंट है। और मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही विकास इसी तरह बढ़ता रहेगी। कानपुर का नाम जो इंडस्ट्रियल सिटी के नाम से था और आगे बढ़े। बस थोड़ा सा हम इसके बारे में ये कहना चाहते हैं कि जो कानपुर की तरफ अटेंशन होना चाहिए था, वो मैं चाहता हूँ कि हमारे रमेश अवस्थी जी इस तरफ ध्यान दें। क्योंकि जो हमारा इंडस्ट्रियल हब था ये कानपुर का, जैसे मिलें थी, आप इसको मैनचेस्टर कहते थे। हाँ, मैनचेस्टर। कानपुर को जो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते थे, वो मैनचेस्टर का रूप चला गया है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, बाकी डेवलपमेंट चल रहा है। और मुझे उम्मीद है कि रमेश अवस्थी जी आएंगे तो उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। ये बात अगर मोदी जी को पहुंचेगी तो ऑटोमेटिकली उस पर भी कार्य होगा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बयानों की बात करें, चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में काफी बयान जो है नेताओं की तरफ से सामने आते हैं, जिसमें से सबसे पहला बयान जो है वो PM मोदी का ही वायरल हुआ था, जिसमें वो मंगलसूत्र की बात कर रहे थे कि मंगलसूत्र जो है वो छीन लिया जाएगा। इस बयान को लेकर क्या आपके कमेंट है? देखिए, ऐसा है कि सेम पित्रोदा, वो तो इंटरनेशनल है, वो कांग्रेस के वो है, प्रवक्ता है, वो अपनी अमेरिका की बात को यहाँ पर क्यों लागू करते हैं? यहाँ पर ये चीज़ें लागू नहीं हो सकती। यहाँ पर ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं है कि आपने बाप दादा ने आपने जो प्रॉपर्टी बनाई है आप उसमें 45% सरकार को देंगे।
आने वाला समय जो होगा देखा जाएगा, पर अभी ऐसी चीजें लागू नहीं हो सकती। अभी सैम प्रतोदा ने 2 दिन पहले भी एक नया स्टेटमेंट दे दिया कि वो साउथ के लोग जो हैं वो काले काले दिखते हैं, इधर के गोरे दिखते हैं, वो चीनी दिखते हैं, वो ये क्या बातें हैं ये? क्या इंडिया पे ये लागू हो सकती हैं? ना ऐसी लागू हैं, ऐसी बातें यहाँ पर बोलनी ही नहीं चाहिए। तो मैं चाहता हूँ ऐसे बयान भी नहीं आने चाहिए। इसके बारे में भी अभी मैंने देखा सोनिया जी ने प्रियंका ने कहा कि जरा जैसी बात उठाते तो यही मुद्दे होते हैं कि आप कुछ बोलोगे, क्योंकि आपको कोई भी स्टेटमेंट देनी हो बिल्कुल नाप तोल के देनी है। क्योंकि पिछली सरकार ने, मुझे याद आता है राजीव गांधी जी ने एक बात कही थी, मैं 100 रुपये बेचता हूँ, 85 रुपये बच जाते हैं, 15 रुपये पहुंचते हैं। यहाँ पर तो लोगों को मौका मिल गया, भाई 85 रुपये बढ़ जाते, प्रधानमंत्री मान रहा है, इसका मतलब हमारा भी हिस्सेदारी उसमें है। अब ऐसी बात नहीं आती है, मोदी जी कहते हैं हम 100 रुपये बेचते हैं तो 10 रुपये 90 रुपये आते बोलते हैं, 10 रुपये बढ़ते हैं। अब उसको भी उम्मीद है कि आने वाले समय में 100 भेजेंगे तो 100 ही पब्लिक के पास पहुंचेंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं यहाँ के, तो आलोक जी का ये कहना है कि कहीं ना कहीं उनके टक्कर में बीजेपी के प्रत्याशी नहीं है, वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। कारण ये कि जो चुनाव लड़ रहेगा ना, उसको ऐसा एटमॉस्फेयर लगता हैगा, और जो चुनाव लड़ने वाला होता है उसके अगल बगल इतने ज़्यादा उनके चेले चपाटे होते हैं, वो जिंदाबाद मुर्दाबाद इतना ज़्यादा करते रहते हैं कि उसको लगता है कि मैं जीत ही रहा हूँ। बाकी तो ये सामने आ जाएगा आपका 4 जून को कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। लेकिन कानपुर की जनता के दिल में क्या चल रहा है? कानपुर की जनता के दिल में भारतीय जनता पार्टी है। आदरणीय श्री रमेश अवस्थी जी मेरे ख्याल से जीतेंगे। ये सारा का सारा जो है, इसने लोग मोदी जी को और योगी जी को दे रहे हैं। सारा प्यार मोदी जी को, योगी जी को है। प्रत्याशी कोई भी खड़ा होगा और मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही होगा और मोदी जी ही जीतेंगे। जी, आपके हिसाब से कानपुर में जो है क्या माहौल चल रहा है? अच्छा है, डिसिप्लिन है, कम से कम इतना डिसिप्लिन है कि लग ही नहीं रहा कि चुनाव का माहौल है। कुछ ज्यादा डिसिप्लिन नहीं हो गया फिर ये अच्छी बात है। चुनाव का माहौल तो पता चलना चाहिए, उत्तर प्रदेश में तो खासकर, और वो भी कानपुरिया में। नहीं, कानपुरियन तो ठीक है, लेकिन ये जलसे वाला माहौल बन नहीं पाया। मुझे लगता है कि अच्छी शक्ति है और लोग शिष्टाचारी से इस चुनाव को देखना चाह रहे हैं और अपना अपना पार्टिसिपेशन करना चाह रहे हैं। ना वो हंगामा है, ना उस तरीके से कहीं जलूस है, ना नारे हैं। तो ये एक अच्छा साइन है। लगता है कि शांतिपूर्वक चुनाव इस बार हो जाएंगे। अच्छा, अगर हम बात करें प्रत्याशियों की, तो यहाँ पर जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं और जो यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, दोनों प्रत्याशियों को लेकर जो है क्या यहाँ कानपुर के लोगों के बीच में चल रहा है? प्रत्याशी दोनों, क्योंकि मुझे लगता है आलोक जी यहाँ कानपुर के ही निवासी हैं और एक अच्छा उनका रेपो है हर इंडिविजुअल आदमी के साथ, क्योंकि कानपुर को बिलोंग करते हैं। और जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं हमारे रमेश जी, वो बाहर के हैं और कानपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि इस समय एक तरफ पार्टी लड़ रही है और एक तरफ कैंडिडेट लड़ रहा है। तो अपनी समझ से आदमी को वोट देना चाहिए और बहुत जरूरी है कि पूरे विवेक का इस्तेमाल करके वोट देना चाहिए। नो डाउट इसमें कि इस गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छे सराहनीय काम किए हैं। पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं, 5 साल से एक चेंज आया है, पूरे समाज में चेंज आया है। तो अभी मुझे लगता है कि और टाइम चाहिए कि इस चेंज को हम लोग फील करें और कम से कम इसकी भागीदारी करें। अच्छा, कानपुर जैसे शहर में नवीन मार्केट है, बड़ी मार्केट है, और इस मार्केट में आप लोग यहाँ के व्यापारी हैं, तो आप लोग की डिमांड जो है वो क्या है? सर, व्यापारी की ऐसा सच कोई डिमांड नहीं होती, बस ये होता है कि टैक्सेशन वगैरह हम लोगों के लिए थोड़े ईज होने चाहिए। गवर्नमेंट सेक्टर में जो काम है वो थोड़े ईज होने चाहिए। हम लोग की से होनी चाहिए, क्योंकि हम तो एट द लास्ट कस्टमर के लिए बने हैं, कस्टमर के कंफर्ट के लिए बने हैं। अगर सामने वाले की जेब में पैसा होगा तो ऑब्वियसली वो हमारे यहाँ खरीदारी करेगा। तो जब ईज ऑफ बिजनेस होगा तो उसकी जेब में पैसा होगा, तभी उसी पैसे से हम फ्लरिश कर पाएंगे। तो क्या लगता है कि व्यापारी जो है वो इस मुद्दे पर वोट करेगा? डेफिनेटली भाई, अगर व्यापार अच्छा है और व्यापार अच्छा चलेगा तो जरूर उसी प्रत्याशी को चुना जाएगा, उसी पार्टी को चुना जाएगा जो इसका ध्यान रखे। और कम से कम जो पिछले कई वर्षों से एक विपरीत बिजनेस चलता था वो बंद होता दिख रहा है और एक फेयर समाज सामने आया है हम लोगों के। हम लोग सबको इसकी सराहना करनी चाहिए। बाकी मुझे कोई ऐसा व्यापारी के एंड से कोई मुश्किल दिखती नहीं है। व्यापारी जाएगा, अपना वोट अपने विवेक से देके आएगा। अच्छा, और बात करें अब कानपुर के विकास की, तो कानपुर लोकसभा क्षेत्र में पिछले सरकार में कितना विकास हुआ या आगे जो है आप क्या उम्मीद रखते हैं?
पिछले 10-1 साल से काफी काम हमारे शहर में चल ही रहा है। कुछ पाइपलाइन में था जो इस गवर्नमेंट ने पूरा किया। जिस मार्केट में हम खड़े हैं, नवीन मार्केट, ये मुझे लगता है कि सपा के कार्यकाल में पास हुई थी, लेकिन इसको एग्जीक्यूट किया भाजपा ने। तो अच्छा एक मार्केट का एक अच्छा साफ सुथरी इमेज बनी है, फैसिलिटीज हैं, और बाकी जो टीदिंग प्रॉब्लम्स आती हैं वो बनी रहेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ हम लोग में कमी रहती है, कहीं ना कहीं कुछ कागजों में कमी होती है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही रहती है कि जो भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं वो हम लोग को उस नज़र से देखे कि हम जो व्यापारी हैं उसने बड़ी मेहनत करके इस मार्केट को एक जगह, एक लेवल तक पहुंचाया। तो आगे आने वाले टाइम पे जो हम लोगों की जेन्युइन और 100% रिक्वायरमेंट है, उनको ध्यान में रखते हुए हम लोगों से एक बार पूछा जाए, और रिक्वेस्ट के साथ हम लोग उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि उससे हमारी पूरी हो। जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ एक रजिस्ट्री का मैटर पिछले 17-18 साल से पेंडिंग चल रहा है, सॉरी 20 साल से पेंडिंग चल रहा है। हम चाहते हैं यहाँ पे अगर रजिस्ट्री होती हम लोग की दुकानों की, तो मल्टीनेशनल्स आएंगे। जिस प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट ने इतना पैसा लगाया वो और अच्छा प्रोजेक्ट हो जाएगा। मल्टीनेशनल ब्रांड आने से कस्टमर की ईज बढ़ जाएगी, हम लोगों का काम अच्छा व्यापार हो जाएगा। तो ये कुछ छोटे छोटे हम व्यापारियों के मुद्दे, मैं अपने हित की, अपने मार्केट के हित के लिए, अपने हित के लिए ये बात आज इस प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ, जो कि ये है नहीं प्लेटफॉर्म उस काम के लिए, लेकिन शायद अगर आवाज पहुंच सके गवर्नमेंट तक तो मैं जरूर चाहूंगा कि हम लोगों की ईज बने और हम लोगों के ये जो छोटे छोटे मुद्दे हैं ये सॉल्व हो जाए। इसी उम्मीद से हम लोग चाहते हैं कि हम लोग वोट दें, और बिलीव यू मी कि हम लोग वोट देंगे भी इसी उम्मीद पे कि हमारा काम होगा, जिस कैंडिडेट से वोट भी उसी को जाएगा। ये बार्गेन का टाइम है, और हमें लगता है हमें बार्गेन करनी चाहिए। हर आदमी बार्गेन करता है, और आपसे बेहतर कौन मतलब इसको संभाल सकता है? हाँ, मतलब हम लोग तो जीवन भर मार्केट में यही सीखे हैं, हम लोग के ब्लड में ही है कि काम करें और पैसा कमाएं। तो हमें लगता है कि जेन्युइन काम करते हैं और ईमानदारी से पैसा कमाते हैं, तो हम लोग के काम भी ईमानदारी से हो जाएं। अगर वो जेन्युइन है तो हम लोग की रजिस्ट्रीज होनी चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपके चैनल के माध्यम से ये बात किसी भी जगह तक पहुंचे तो इसको प्लीज पहुंचाइए। थैंक यू। जी बिल्कुल, और आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट के जो मांग है उसको लेकर भी जो है सवाल जो है वो किए गए, उनके भी मुद्दे रहे। और भी हम कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? गौरव राजपूत। क्या करते हैं? प्राइवेट जॉब है। प्राइवेट जॉब है, तो क्या लगता है हवा किसकी है कानपुर में? हवा तो मोदी जी की है। मोदी जी की है जी। तो कानपुर के लोग जो है इस बार किन मुद्दों पर वोट देंगे? मुद्दे तो बहुत हैं। जैसे जैसे क्या बताया जाए, जैसे अभी जल्दी में। चलिए ठीक है, तो आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि यहाँ पर जो मार्केट में भी लोग आ रहे हैं उनका भी साफ तौर पर ये कहना है कि मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अब देखिए किस ओर जो है वो वोट जाता है।